नमस्ते साथियों। आज डे 44 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेटिम जिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है द स्लाइड, चित्र या झलक। लेखक हमें बता रहे हैं ज़्यादातर लोग सिर्फ भौतिक दुनिया में ही काम करते हैं और साधारण समझ के आधार पर चलते हैं। यह तरीका ज़्यादा असरदार नहीं होता। जब आपके पास एक खास ताकत है, आप हकीकत के अदृश्य गुणों का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं को सच कर सकते हैं। अपनी सोच को असल ज़िंदगी में लाने के लिए उसे बार बार दोहराना होगा और अपने दिमाग में लक्ष्य की तस्वीर देखनी होगी, यानी वह दृश्य जिसमें आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह सिर्फ ख्याली सपने देखने जैसा नहीं है, बल्कि एक खास काम है। इसे करने से आपको परिणाम ज़रूर मिलेंगे। जब आप कल्पना करते हैं तो आपकी दुनिया उस दिशा में जाती है जहां आपका लक्ष्य हासिल हो चुका है। यह कैसे होगा, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने लक्ष्य की तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें। जब सही समय आएगा तो बाहरी इरादा आपके लिए रास्ते खोलेगा। ऐसी असली संभावनाएं जो पहले आपको पता भी नहीं थी और जो बिना स्लाइड का उपयोग किए कभी सामने नहीं आती। जब आप देखेंगे कि यह सच में हो रहा है तो आपके डर और शंकाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। स्लाइड को बस एक फिल्म की तरह बाहर से मत देखें, बल्कि उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाइए, भले ही वह सिर्फ कल्पना में हो। ऐसा सोचिए जैसे सब कुछ असल में हो रहा है और भी छोटी छोटी बातें कल्पना करें। स्लाइड के साथ काम को बोझ मत बनाइए, बस उस तस्वीर का आनंद लीजिए जहां आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। और अगर दृश्य बिल्कुल साफ ना हो तो ज़्यादा कोशिश मत कीजिए। सब कुछ अपनी सुविधा के अनुसार करें, जैसे वह स्वाभाविक रूप से होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप व्यवस्थित और खुशी से काम करते हैं तो समझिए कि आपका लक्ष्य आपके पास है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अधिकांश लोग केवल भौतिक दुनिया जो हम देख और महसूस करते हैं के आधार पर ही कार्य करते हैं और उनका निर्णय सामान्य ज्ञान से प्रभावित होता है। हालांकि यह दृष्टिकोण सीमित है और अक्सर परिणाम देने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि यह केवल भौतिक दुनिया तक सीमित रहता है। सामान्य ज्ञान के अनुसार निर्णय लेने से आप बहुत सीमित होते हैं, जबकि अगर आप मानसिक और अदृश्य आयामों को समझें तो आपके पास अधिक संभावनाएं होती हैं। लेखक यह सुझाव दे रहे हैं कि हम भौतिक दुनिया के अलावा भी मेटाफिजिकल गुणों का उपयोग कर सकते हैं, जो हमें मानसिक और अदृश्य आयामों से जुड़ने में मदद करते हैं। तात्पर्य उन शक्तियों से है जो भौतिक वास्तविकता के पार हैं, जैसे कि मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन, ध्यान और अन्य मानसिक प्रक्रियाएं। यह गुण हमें अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए भौतिक वास्तविकता में परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। स्लाइड तकनीक एक मानसिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य आपके लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलना है। यह तकनीक हमें अपने विचारों को सकारात्मक रूप से केंद्रित करने और उन्हें अपने जीवन में साकार करने का तरीका सिखाती है। यह स्लाइड का तात्पर्य एक मानसिक चित्र या दृश्य से है जिसे हम बार बार अपनी कल्पना में देखते हैं, जैसे कि हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका हो। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो आपको इसे अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर के रूप में देखना चाहिए। इस मानसिक चित्र को
स्लाइड कहा जाता है। यह चित्र सिर्फ ख़याली नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ स्पष्ट और वास्तविक रूप में आपके दिमाग में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना है, तो आपको अपने दिमाग में उस नौकरी में काम करते हुए खुद को देखना चाहिए, जैसे कि वह पहले ही पूरा हो चुका हो। इस प्रक्रिया में यह ज़रूरी है कि आप यह ना सोचें कि यह लक्ष्य कैसे पूरा होगा, बल्कि सिर्फ उस चित्र का ध्यान केंद्रित करें जहां आपका लक्ष्य साकार हो चुका है। आपकी चिंता या डर इसे प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। यहाँ लेखक का कहना है कि स्लाइड को सिर्फ एक फिल्म की तरह ना देखें, बल्कि मानसिक रूप से उसे पूरी तरह से जिएं, जैसे कि वह वास्तविक हो। इसका मतलब है कि आपको पूरी तरह से उस छवि में शामिल होना चाहिए, उसे वास्तविक अनुभव की तरह महसूस करना चाहिए। जीने का मतलब यह है कि जब आप स्लाइड को मानसिक रूप से बनाते हैं, तो उसे हर विवरण के साथ पूरी तरह से महसूस करें। यह एक मानसिक अभ्यास है जिसमें आप हर छोटे तत्व को पूरी तरह से अनुभव करते हैं, जैसे वह असल में घटित हो रहा हो। जब आप नियमित रूप से स्लाइड पर काम करते हैं, तो समय आने पर आपके सामने ऐसे अवसर खुलेंगे जिनका आपको पहले कोई अनुमान नहीं था। ये अवसर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपकी मानसिक स्थिति ने कैसे काम किया है। जब आप देखते हैं कि यह सब सच हो रहा है, तो आपकी शंका और डर स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। आनंद लें और काम के बोझ को न बनाएं। स्लाइड तकनीक में आपको काम को आनंददायक तरीके से करना चाहिए। यह एक बोझ नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य की मानसिक छवि को देखना एक खुशी का काम होना चाहिए, न कि दबाव का। और अगर विजुअलाइजेशन कभी स्पष्ट नहीं हो, तो बिना किसी चिंता के इसे अपने तरीके से करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे खुशी के साथ और नियमित रूप से कर रहे हैं। स्लाइड तकनीक आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने, उन्हें मान्यता देने और उन तक पहुंचने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में मदद करती है। अगर आप इसे आनंद और नियमितता के साथ करते हैं, तो आपका लक्ष्य एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। स्लाइड तकनीक एक मानसिक अभ्यास है जिसमें आप अपने लक्ष्य को एक स्पष्ट मानसिक चित्र या स्लाइड के रूप में देखते हैं और उसे बार बार अपनी कल्पना में दोहराते हैं। इसका उद्देश्य आपके लक्ष्य को वास्तविकता में बदलना है। इस प्रक्रिया में आपको यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि लक्ष्य कैसे पूरा होगा, बल्कि आपको केवल उस चित्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें आपका लक्ष्य पूरा हो चुका हो। जब आप इसे नियमित रूप से और खुशी से करते हैं, तो नए अवसर सामने आएंगे और आपका लक्ष्य साकार होगा। इस तकनीक के माध्यम से आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। तो अंत में, अपने सपनों का जीवन डिज़ाइन करें या अपने सपनों को हकीकत में बदलें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 45 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।